जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, कल हमने राजस्थान पटवारी एग्जाम 2015 प्री एग्जाम के 60 क्वेश्चन जीके तथा जीएस से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम पटवारी एग्जाम 2015 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके जीके तथा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो मेंस के पेपर में जीके तथा जीएस के पूछे गए प्रश्न और कंप्यूटर के प्रश्नों को डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और सामाजिक सुधार का प्रयास करना। चौथा ऑप्शन दे रखा है, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो दोस्तों, कूट के आधार पर आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों, इसका कूट के आधार पर यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें ए, बी एवं डी। जी हाँ दोस्तों, सी गलत है। ए, बी एवं डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना, ये तीनों इसके सही उत्तर हैं। दोस्तों, इससे पहले जो पहला प्रश्न है उसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न में त्रुटि पाए जाने के कारण उसको डिलीट कर दिया गया था, उसके बोनस अंक दिए गए थे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही। जी हाँ दोस्तों, डेट सन पूछी गई है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2003 से 2008 के मध्य पहली बार जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, ये इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। तो दोस्तों, यह गलत है। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, ना कि विधान परिषद के। तीसरा दिया गया है, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए एवं सी केवल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारत में संसद में सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में संसद में सम्मिलित हैं। ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा एवं लोकसभा, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। भारत में संसद में सम्मिलित हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ए एवं बी केवल भारत में संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा सम्मिलित हैं। दोस्तों, संसद में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सम्मिलित नहीं किए गए, केवल राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री और ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। दोस्तों, 4 कथन दिए गए हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दूसरा कथन दे रखा है, लॉर्ड बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तीसरा दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौथा कथन दे रखा है, राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चतुर्थ भाग में समाहित हैं। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा के बारे में निम्न में एक असत्य कथन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कौन सा कथन लोकसभा के बारे में असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में चुने हुए सदस्य 13 हैं और एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। एंग्लो इंडियन चुने गए सदस्य 2 हैं, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच और पंच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ग्राम सभा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 42वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन और 89वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन रहा है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार इसको पूछा गया है कि संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 80वां, 81वां, 82वां, 86वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा या आहड़। आपको बताना है अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे पकौंड कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है। ऑप्शन ए दे रखा है D.H. गार्डन, ऑप्शन 2 है डॉक्टर एस कुमार, ऑप्शन 3 है V.S. वाणकर और ऑप्शन 4 है डॉक्टर जगत नारायण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। डॉक्टर जगत नारायण इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ में वीरता साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव देने की जो परंपरा रही थी वो सर्वोच्च सिरोपाव था। पालकी सिरोपाव या हाथी सिरोपाव या घोड़ा सिरोपाव। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दे रखा है कड़ा दुसाला सिरोपाव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हाथी सिरोपाव इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन कहा है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किसने कहा है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद हैं। और पहला ऑप्शन दे रखा है कर्नल टोड, दूसरा है मैकमिलन, तीसरा है A.L. बॉसम और चौथा ऑप्शन दे रखा है एल फिस्टन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कर्नल टोड ने ऐसा कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पार्सियन शैली या बेसर शैली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, नागर शैली की रही है मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली, नागर शैली की स्थापत्य शैली की उप शैली है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन किसने कहा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन कहा है सर टॉमस रो ने, सर जे.एन. सरकार, कर्नल टोड या डॉक्टर बेनी प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सर टॉमस रो ने। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा है सर टॉमस रो ने, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। ऑप्शन ए भीलों में, ऑप्शन 2 दे रखा है मीणाओं में, ऑप्शन 3 सहरिया में और ऑप्शन 4 है ग्रासिया में। आपको बताना है राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 भीलों में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम। तीसरा दे रखा है मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। चौथा ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम जो है गुब्बारा हैं, ये सब जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है, जिसमें गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये सभी जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मानसिंह या तख्त सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानसिंह ने जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों को बांटना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वधू को मूंग और घी खिलाना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। चौथा ऑप्शन दे रखा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, मुगदड़ा से बोलते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक 300 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुचामन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए मांडल, ऑप्शन 2 चोमू, ऑप्शन 3 चाकसू, ऑप्शन 4 दे रखा है किशनगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मांडल। जी हाँ दोस्तों, मांडल इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन 2 दे रखा है 1949 में, ऑप्शन 3 1945 और ऑप्शन 4 है 1952 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 5 जुलाई 1947 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 1947 ईस्वी में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 है साधु सीताराम दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मोतीलाल तेजावत। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री जो मांग पत्र है उसका संबंध मोतीलाल तेजावत से, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। 184 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 290 लाख रुपए। तीसरा 324 लाख रुपए। चौथा ऑप्शन है 26 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 184 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए, इसका
सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा है कोटा प्रजामंडल और चौथा है दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल। आपको बताना है कांगड़ कांड जो है किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बिल्कुल सही उत्तर होगा जयपुर प्रजामंडल, सॉरी बीकानेर प्रजामंडल, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बीकानेर प्रजामंडल। जी हाँ दोस्तों, कांगड़ जो कांड है वो किस प्रजामंडल के दौरान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बीकानेर प्रजामंडल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, यह वाक्य किसने कहा है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है हाकिम अहमद, तीसरा है प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद अली बेग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मोहम्मद अली बेग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्न में कौन सा तंत्र वाद नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा तंत्र वाद नहीं है? तो चार ऑप्शन हैं, जंतर, रवा, चौतारा, सतारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सतारा जो है वाद तंत्र नहीं है, तंत्रवाद नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस तरीके से 30% हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ से मैथ्स की क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों 81 से 100 तक राजस्थान जीके के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ आकार। आपको जिलों के आकार से संबंधित पूछा गया है। जोधपुर का आकार अनियमित बहुभुजाकार, सीकर का दे रखा है अर्धचंद्राकार, जैसलमेर के इक्वल में दे रखा है म्यूराकार और करौली के इक्वल में दे रखा है बक्ताकार। आपको बताना है कूट का प्रयोग करके कि कौन कौन से सही हैं। चारों में आपको बताना है कि कौन से जिले का आकार जो है सही है। कोई 2 सही हैं तो आपको बताने हैं ऐसे कौन से हैं जो 2 बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, दूसरा और चौथा, जी हाँ दोस्तों दूसरा और चौथा बिल्कुल सही दिया हुआ है। सीकर जो कि अर्धचंद्राकार में है, करौली जो कि बक्ताकार में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है। दोस्तों ये मानचित्र दिया गया है, मानचित्र को देख लें। ये मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो 4 दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 आपको आप नक्शा दोबारा से देख सकते हैं, जिसमें सिलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप देख सकते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 लिखे गए हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन 3 में, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 4 दे रखे हैं, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। दूसरा दे रखा है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तीसरा दे रखा है, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। और चौथा दे रखा है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश है का विस्तार है। तो दोस्तों यदि कूट के आधार पर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, केवल पहला सही है, केवल और केवल पहला सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, 41.5 इसका सही उत्तर होगा। 41.5% क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान के रेतीली भाग का बालू का स्तूप मुक्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई के आरोही क्रम में पूछा गया है। कल हमने जब प्री का पेपर डिस्कस किया था उसमें आरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मेंस के पेपर में अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 जो से डिलीट कर दिया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम करना है। आप राजस्थान का मानचित्र देख सकते हैं जो दिया गया है, 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया गया है। आपको बताना है कोपेन के अनुसार इनका वर्गीकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इसका कारण है शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। आपको बताना है क्या ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों चारों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो बिल्कुल सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली शिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि शिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। दोनों ही सही हैं, सही बात है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। आपको बताना है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। बंट बारेटा, सीतामाता, नाहरगढ़ और फूलवाड़ी की नाल। तो दोस्तों यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 3 के अनुसार जो बंद बारेटा है वो भरतपुर में, सीतामाता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर और फुलवाड़ी की नाल आपको पता है उदयपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। 4 दे रखे हैं, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। शुष्क पश्चिमी मैदान इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। फिर से एक बार राजस्थान का मैप दिया गया है जिसमें 1, 2, 3, 4 अंकित करके पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को अंकित किया गया है। दी गई क्रमावली के अनुसार इनका सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आप एक बार नक्शा देख सकते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं। उसके आधार पर आपको जो है पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। जहाँ पर 1 लिखा हो उसका मतलब राठी, थारपारकर, कांकरेज और गिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है जिसमें सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं। जिला बताया गया, आपको बताना है बांकली बांध सिंचाई परियोजना कौन से जिले में, सोम कमला अंबा बांध कौन से जिले में और मोरेल बांध और जाखम बांध। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 के अनुसार यदि हम देखें तो बांकली बांध जो कि डूंगरपुर में, बांकली बांध जो कि झालोर में है, सोम कमला अंबा बांध जो कि डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में और जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का आधार पर एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दूसरे संबंध राज्य। जैसे चंबल सिंचाई परियोजना है तो उसका संबंध कौन कौन से राज्यों से है, माही बजाज सागर का संबंध कौन कौन से राज्यों से है, व्यास और सरदार सरोवर। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही उत्तर है। 2 के अनुसार यदि हम देखें तो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश संबंध राज्य हैं। इसके अलावा माही बजाज सागर जिसमें राजस्थान और गुजरात
व्यास का यदि हम देखें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, और सरदार सरोवर जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना स्थिति को अंकित किया गया है, अरावली क्रम में सही क्रम को पहचाना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल, भारूपाल, करणी सिंह, जयनारायण व्यास, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? राजस्थान का जल अतिविदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण, जल की बढ़ती लवणता, अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम में बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 के अनुसार सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। तांबा जो कि कौन से खनन क्षेत्र से संबंध है? सीसा एवं जस्ता, बेरिलियम और लोएस्क। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जिसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। गंटर और इंजीनियर जरी में प्रत्येक कड़ी क्रम से 0.66 और 1 फुट लंबी होती है। दूसरा दे रखा है 80 गंटर जरीब इक्वल होती है 1 मील के, और 10 गंटर जरीब होती है 1 फरलांग के, और 10 वर्ग गंटर जरीब होती है 1 एकड़ के। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों सही। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मार्ग में पड़ने वाले भवन तथा रेल पटरियों जरी फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जिसमें तीसरा और चौथा सही है। अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीनें मापन दोनों, बाधित चुंबकीय उत्तर। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जीके की क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। अब हम 25% जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैरिटी, प्लगयरिज्म, तीसरा है पायरेसी और चौथा है प्राइवेसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पायरेसी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 102। जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर या मेमोरी एक्सेल रजिस्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन दिया गया है। बीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में कौन सा है? बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बाइनरी कोडेड दशमलव। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 104 है। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। किसे मुख्य भंडारण कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मेमोरी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 105। इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है वह मेमोरी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, रोम। जी हाँ दोस्तों रोम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 106। सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, डायनेमिक रैम। जी हाँ दोस्तों डायनेमिक रैम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 108 है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 109 है। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में निम्न में से
किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 हार्ड डिस्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 110 कैचे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सीपीयू और रैम। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू और रैम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 कंपाइलर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मशीन स्तर की भाषा, एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 112 है GUI का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई कौन से संबंधित नहीं है? कैरेक्टर, शब्द, सेल्स और पैराग्राफ। जी हाँ दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न में कौन सी इकाई संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सेल्स। जी हाँ दोस्तों, सेल्स इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसलेशन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर में समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मशीन भाषा। जी हाँ दोस्तों, मशीन भाषा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 116 है त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के लिए कितने बिट्स का उपयोग करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 7। जी हाँ दोस्तों, 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो कि पहले इसका क्वेश्चन और 4 दिया गया था, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 है आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 टूल बार। जी हाँ दोस्तों, टूल बार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 119 MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में कौन सा नहीं है? ऑफिस XP, ऑफिस 2010, ऑफिस मैनेजर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ऑफिस मैनेजर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 120 है निम्न में कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 समानार्थ शब्द। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 121 है एक डिजिटल हस्ताक्षर हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 122 है कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 123 है एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 फॉर्मूला को सेल में रखें। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 124 सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 सेल टिप इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 125 है आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो राजस्थान पटवारी 2015 में जो मेंस का पेपर आयोजित किया गया था उसके GK GS और इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।